पहलगाम में जो ये अटैक हुआ है, जिसमें 26 लोगों की जानें गई, इतने सारे लोग घायल हो गए, ये बहुत ही दुखदाई है। पूरे इंडिया को इससे दुख हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि ये होना अटैक, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व जो कि कश्मीर में हैं, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। अब आप सोचेंगे कि कैसे। मैंने एक वीडियो देखा जो कल ही मैंने देखा, और उसमें मैंने देखा कि जिप लाइन से एक टूरिस्ट हिल से नीचे आ रहा है और पीछे फायरिंग की आवाज़ हो रही है, और जो बंदा जो लोकल है वहाँ का, वो उसको नीचे जब भेज रहा है टूरिस्ट को जिप लाइन से, वो बोल रहा है घबराहट में, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो जब वो ये बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि वहाँ पर टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट वहाँ पर हैं, ये उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंस्टा पर काफ़ी वायरल हुआ है वीडियो। और जब इतना बड़ा अटैक कोई फाइनलाइज करता है, अगर मैं टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो ये इतना इजी टास्क नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोकल्स को, जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको ये खबर ही ना हो कि कौन यहाँ पर है और किसका ये इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ऐसा बहुत मुश्किल है यकीन करना। कुछ तो ऐसे 2-4 लोग हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व रहे होंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक मछली गंदी है तो पूरा जल ही खराब है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। टेररिज्म के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, ये रिलीजन जो है ना, ये इंसानों को बांट रहा है, भारत को बांट रहा है। पहले एक गलती तो शुरुआत में हो चुकी है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग किया, जब सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेज दिया गया और हम हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा और हमें इस साइड, भारत के इस साइड आना पड़ा। और किस तरह से रिफ्यूजीज बनकर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे, किस तरह से वो अपनी ज़मीनें, इतना सब कुछ छोड़कर आए जो पाकिस्तान में है। इट्स रियली हर्टफुल। मैंने तो वो कहानियाँ मेरी नाना नानी से बहुत सुनी हैं, जब वो पाकिस्तान बंटवारे के दौरान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान, जब उन्होंने अपने घर, ज़मीन, जायदाद, सोना सब छोड़ दिया। किसी किसी के तो बच्चे भी छूट गए। यस, ये हुआ, मेरे नाना नानी के साथ भी ऐसा हुआ। सो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को ना, अब हमारे मोदी जी को, आर्मी को बहुत सचेत हो जाना चाहिए। अब तो इनफैक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि फिर कभी ऐसा कोई टेरर अटैक ना हो पाए, क्योंकि टूरिज्म को टारगेट करना एक बहुत बड़ी बात है। देखो, कश्मीर को जो अब नुकसान होगा ना, वो टूरिज्म का होगा। उनको दुख है इसी बात का, ये अब टूरिज्म इफेक्ट होगा, अब टूरिस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि टूरिस्ट एक बहुत बड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करता है कश्मीर की इकोनॉमी में। और कश्मीरी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, भारत आपके साथ है, पूरा एंटायर भारत। आप खुद को एक अलग मत समझिए। कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल रिमेन अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हिस्ट्री भी उठाकर आप देखेंगे तो सनातन धर्म से ही शुरुआत हुई है। सनातन धर्म हजारों साल पुराना है, और किस तरह से कुछ हिंदुओं को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया गया, ये भी हमारी हिस्ट्री हमें बताती है। सो सनातन धर्म को पहले जानिए, सनातन धर्म की हिस्ट्री को जानिए, और तब आपको रियलाइज होगा कि हम सभी की जो रूट्स हैं, वो सभी, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, सबकी रूट्स सनातन धर्म से ही अटैच्ड है, राइट। तो इस बात को समझिए। और साथ ही में मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, एकता को बनाए रखिए। हम हमेशा जब भी भारत की बात करते हैं, मैं जब भी बाहर जाती हूँ
तो आई जस्ट से वन थिंग, वी आर यूनाइटेड, वी हैव सो मैनी लैंग्वेजेस, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने रिलीजन्स हैं, इतने टेम्पल्स हैं, मंदिर गुरुद्वारे सब है, लेकिन जो एकता में जो शक्ति होती है ना, वो है हमारे यहाँ पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस बात को हम सभी को अब प्रूव करना होगा, राइट? और पाकिस्तान वालों को ये कहना चाहूँगी, आपकी तो इकोनॉमी वैसे ही डूब रही है, प्लीज़ अपनी इकोनॉमी को बचाइए, जॉब्स अपने वहाँ क्रिएट करिए, लोगों को रोज़गार दीजिए। लोग वैसे ही वहाँ भूखे बैठे हैं, उनके घर में रोटी का इंतज़ाम करवाइए। हर किसी के पास रोज़गार होना चाहिए। आप अपनी इकोनॉमी को संभालिए और फिर भारत पर हमला करने की सोचिए, क्योंकि भारत, पता है, इन सारे हमलों में कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेता है। हम लोग तो सिर्फ जवाब देते हैं, वी नेवर टेक वन फर्स्ट स्टेप कि हम किसी पर हमला कर रहे हैं। वी आर अगेंस्ट सच काइंड ऑफ एक्शंस। बट जब अब कोई मजबूर कर रहा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। मोदी जी सोचेंगे फिर इस बारे में। तो बस यही कहना चाहेंगे हम। और देखिए, हमारे लिए कश्मीर बहुत बड़ी बात है। कश्मीर हमारा है, भारत का है, और हम कश्मीर और कश्मीरियत से, कश्मीरियों से बहुत प्यार करते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ इतने साल पहले, उसको भी हम लोग नहीं भुला पाए हैं, और अब हिंदुओं के साथ सिलेक्टिवली ऐसा किया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं भुला सकते। और ऐसा अब ना होने पाए, इसके लिए हमें अब स्टेप्स लेने होंगे। जय हिंद, जय भारत।